किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 9वें बाब की तिलावत। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद का घर और शाही महल बना चुका और जो कुछ सुलेमान करना चाहता था वो सब खत्म हो गया, तो खुदावंद सुलेमान को दूसरी बार दिखाई दिया जैसे वो जबाउन में दिखाई दिया था। और खुदावंद ने उससे कहा, मैंने तेरी दुआ और मुनाजात जो तूने मेरे हजूर की है सुन ली, और इस घर में जिसे तूने बनाया है अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उसे मुकद्दस किया, और मेरी आंखें और मेरा दिल सदा वहां लगे रहेंगे। अब रहा तू सो अगर तू जैसे तेरा बाप दाऊद चला वैसे ही मेरे हजूर खुलूस से दिल और रास्ते से चलकर उस सब के मुताबिक जो मैंने तुझे फरमाया अमल करे और मेरे आइन और अहकाम को माने, तो मैं तेरी सल्तनत का तख्त इसराइल के ऊपर हमेशा कायम रखूंगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से वादा किया और कहा कि तेरी नस्ल में इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। लेकिन तुम हो या तुम्हारी औलाद अगर तुम मेरी पैरवी से बरगश्ता हो जाओ और मेरे अहकाम और आइन को जो मैंने तुम्हारे आगे रखे हैं ना मानो, बल्कि जाकर और माबूदों की इबादत करने और उनको सिजदा करने लगो, तो मैं इसराइल को उस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और उस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है अपनी नज़र से दूर कर दूंगा। और इसराइल सब कौमों में ज़रबुल मिसल और अंगुष्ठ नुमा होगा। और अगरचे ये घर ऐसा मुमताज़ है तो भी हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होगा और सुस्कारेगा, और वो कहेंगे कि खुदावंद ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा क्यों किया। तब वो जवाब देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने खुदा को जो उनके बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया तर्क किया, और गैर माबूदों को थाम कर उनको सिजदा करने और उनकी प्रस्तिश करने लगे। इसीलिए खुदावंद ने उन पर यह सारी मुसीबत नाजिल की। और 20 वर्ष के बाद जिनमें सुलेमान ने वो दोनों घर यानी खुदावंद का घर और शाही महल बनाए, ऐसा हुआ कि चूंकि सोर के बादशाह हीराम ने सुलेमान के लिए देवदार की और सरोवर की लकड़ी और सोना उसकी मर्जी के मुताबिक मुहैया किया था, और इसलिए सुलेमान बादशाह ने गलील के मुल्क में 20 शहर हीराम को दिए। और हीराम उन शहरों को जो सुलेमान ने उसे दिए थे देखने के लिए सौर से निकला, पर वो उससे पसंद ना आए। सो उसने कहा, ऐ मेरे भाई, ये क्या शहर हैं जो तूने मुझे दिए? और उसने उनका नाम कबूल का मुल्क रखा जो आज तक चला आता है। और हीराम ने बादशाह के पास 120 कंतार सोना भेजा। और सुलेमान बादशाह ने जो बेगारी लगाए तो इसीलिए कि वो खुदावंद के घर और अपने महल को और मिल्लू और यरूशलेम की शहर पनाह और हसूर और मिज़दू और जज़र को बनाए। और मिस्र के बादशाह फिरौन ने चढ़ाई करके और जज़र को सर करके उसे आग से फौंक दिया था, और उन कनानियों को जो उस शहर में बसे हुए थे कत्ल करके उसे अपनी बेटी को जो सुलेमान की बीवी थी जहेज में दे दिया था। सो सुलेमान ने जज़र और बैत हुरून असफल को और बालात और बियाबान के तिमर को बनाया जो मुल्क के अंदर है, और ज़खीरों के सब शहरों को जो सुलेमान के पास थे, और अपने रथों के लिए शहरों को और अपने सवारों के लिए शहरों को, और जो कुछ सुलेमान ने अपनी मर्जी से यरूशलेम में और लुबनान में और अपनी ममलकत की सारी ज़मीन में बनाना चाहा बनाया। और वो सब लोग जो अमोरियों और हत्तियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों में से बाकी रह गए थे और बनी इसराइल में से न थे, सो उनकी औलाद को जो उनके बाद मुल्क में बाकी रही, जिनको बनी इसराइल पूरे तौर पर नाबूद ना कर सके, सुलेमान ने गुलाम बनाकर बिगार में लगाया जैसा आज तक है। लेकिन सुलेमान ने बनी इसराइल में से किसी को गुलाम न बनाया, बल्कि वो उसके जंगी मर्द और मुलाजिम और उमरा और फौजी सरदार और उसके रथों और सवारों के हाकम थे। और वो खास मनसबदार जो सुलेमान के काम पर मुकर्रर थे 550 थे। ये उन लोगों पर जो काम बना रहे थे सरदार थे। और फिरौन की बेटी दाऊद के शहर से अपने उस महल में जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया था आई, तब सुलेमान ने मिल्लो को तामीर किया। और सुलेमान साल में 3 बार उस मज़बा पर जो उसने खुदावंद के लिए बनाया था सौख्ती कुर्बानियाँ और सलामती के ज़बीहे गुजरानता था, और उनके साथ उस मज़बा पर जो खुदावंद के आगे था बखूर जलाता था। इस तरह उसने उस घर को तमाम किया। फिर सुलेमान बादशाह ने एसियोन जाबर में जो अदूम के मुल्क में बहरे कुलज़म के किनारे एलौत के पास है जहाज़ों का बेड़ा बनाया। और हिराम ने अपने मुलाजिम सुलेमान के मुलाजिमों के साथ उस बेड़े में भेजे। वो मल्लाह थे जो समंदर से वाकिफ थे, और वो उफैर को गए और वहाँ से 420 किंतार सोना लेकर उसे सुलेमान बादशाह के पास लाए। आमीन।